ये ओरेवा घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत का जिम्मा कैसे दे दिया? किसने दिया? म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं, गुजरात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन पर कोई एफआईआर नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देते हैं पुल खुल गया, 5 दिन बाद हादसा हो जाता है, आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, म्यूनिसिपैलिटी को जानकारी नहीं थी। पक्षी दल का शासित राज्य होता तो सीधे मंत्री का इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? 136 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जफर इस्लाम। ये मामला जो है जाहिर है ये हादसा हुआ है और हादसा दुखद है। इसमें कई लोगों ने, कई परिवारों ने अपनों को खोया है। ठीक है, समझिए। और इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी और चूक रही होगी। हादसा आप बता रहे हैं, हादसा होता है कि तैयारियां पूरी हों, कुछ हो गया, कुदरती हादसा हो गया, कोई मानवीय भूल हो गई, हादसा उसे कहते हैं। ये हुई ना बात। ये तो आ बैल मुझे मार, तैयारियां की जा रही थी क्या कि लोगों की मौत होगी? ना कोई फिटनेस सर्टिफिकेट, ना म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत, ना वहां पर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस। यू आर राइट ब्रो। की प्रवक्ता जफर इस्लाम और न्यूज 24 की निष्पक्ष और निडर पत्रकार संदीप चौधरी के साथ हुई भयंकर बहस। इस डिबेट में संदीप चौधरी ने भाजपा की दोगलापन को किया उजागर। दरअसल ये डिबेट हो रहा था गुजरात की मरबी पे मात्सू नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया, वो हैंगिंग ब्रिज टूटकर लगभग 150 लोगों की मौत हो गई, उसमें से 50 बच्चे भी था। उसको ही लेकर संदीप जी ने पूछ रहा था कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुजरात की सरकार, ओरेवा कंपनी या उस ब्रिज में जो लोग गए वो? संदीप जी की ये सवाल सुनकर भाजपा प्रवक्ता दाएं बाएं करने लगा और भाजपा प्रवक्ता की विनम्रता देखिए, वो एक बार भी सरकार को या कंपनी को गलत नहीं ठहरा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता के जवाब सुनकर भड़के संदीप चौधरी। फिर दोनों के बीच क्या घमासान हुआ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। जो उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और इलाज कराना वो प्राथमिकता थी, हमने वो प्राथमिकता की दी, चाहे गृह मंत्री हो, स्टेट के नौबत कैसे आई जफर भाई? सवाल ये है, ये नौबत यहाँ पर क्यों आई? अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ ही रहा हूँ। आपका सवाल सुन लिया, एक ही सवाल को अगर 10 बार करेंगे तो सवाल बदल नहीं जाएगा। जवाब सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन ये हादसा हुआ है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दूसरी चीज जो जरा प्राथमिकता थी सरकार की, ये हादसा कैसे हुआ जो आप कह रहे वो और इसके लिए कौन जिम्मेदार है वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इसमें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 26 तारीख को पुल खोल दिया जाता है और ओरेवा कंपनी का एमडी बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। म्यूनिसिपैलिटी को, गुजरात सरकार को, कंसर्न मंत्री को कानो कान खबर नहीं होती। मासूम इनोसेंट लोग, पर्यटक वहां चले जाते हैं, उनका टिकट काटा जाता है। ये पुल इंजीनियरिंग मावल, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। गुजरात टूरिज्म की साइट पर 5 दिन रेनोवेशन के 5 दिन बाद ये पुल टूट जाता है। धिक्कार है हम पर। बहुत गहन जांच करनी पड़ेगी मुझे लगता है आपको। देखिए, जांच तो होगी और गहराई से जांच होगी और जो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए उनको दंडित भी किया जाएगा। आपने खुद जिक्र किया कि धारा जो लगाई गई 304, उससे आपको गंभीरता सरकार किस गंभीरता से इस पूरे इश्यू को ले रही है वो आपको दिख रहा है। चूतिया बनाया तुमको। मैं सिर्फ छोटी छोटी मछली पकड़ ली। ये ओरेवा घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत का जिम्मा कैसे दे दिया? किसने दिया? क्या ये इसकी जांच होगी? अरे भाई, जांच हो रही तो सभी चीज जांच होगी। करार जो हुआ है, एग्रीमेंट जो है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उस कंपनी के बीच में, वो भी जो है दस्तावेज देखे जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं 2 बात कहूंगा बहुत अहम। पहली बात कि जो लोग, आप छोटी मछली बड़ी मछली नहीं, उस वक्त मैं तो मगरमच्छों की बात कर रहा हूं। अरे भाई, आप सुन तो लीजिए, बीच बीच में कितना बार टोकिएगा। आप ही बोल लीजिए, उसके बाद बोल लूंगा, तो बार तोड़ने में क्या फायदा? जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन्हें ये धैर्य रखने की सलाह और नसीहत दीजिएगा जफर भाई। क्यों हिला डाला ना? तो आपके कहने से क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? आपको सुनना भी तो पड़ेगा जो सवाल कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि आपने सवाल किया, उसका जवाब क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं गुजरात की गवर्नमेंट ने लाया। देश के हर सरकार में पीओटी और बीओटी जो है कॉन्सेप्ट है, जिसमें
मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। गाड़ी बनाने और वाली इसके साथ कंपनी साथ को। renovation- जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अभी वो टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त में जो उस आगे करार में कर आउटसोर्स कर देती है इस ठेके को भी, वो जिंदल ग्रुप को दे देती है। आपको शायद नहीं मालूम है, आप कम जानकारी रखते हैं। देश के और दुनिया के सभी जो बीओटी और टीओटी मॉडल मिलता है उसमें लोग पार्टनर्स लेके आते हैं, जरूर रखते हैं और पार्टनर मिल के आते हैं। ये कॉन्सेप्ट दुनिया का एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। पार्टनर तो नहीं, बेस- आउटसोर्स बेस- किया गया है। दोनों अरे चीजों में फर्क आउटसोर्स होता है। आउटसोर्स करते हैं ना, हाँ। करते हैं आउटसोर्स, तो उसमें क्या है? मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। कोई नया चीज बताइए जो ये कोई आज की कॉन्सेप्ट को थोड़ी, अब हकीकत जो बात है उस पर आप ऐसे बेतुके सवाल पे चले जाइएगा जो सवाल आपका पहले उसका जवाब दे देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये इन्वेस्टिगेशन होगा। अब छोटे और बड़े बैल की बात नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कौन हो, जो जिम्मेदार होगा उसको दंडित किया जाएगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। जो लोग उस वक्त अगर कोई कंपनी जिसको मैनेजमेंट के लिए दिया गया, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, उस कंपनी में जो जिम्मेदार थे वहां पर अगर टिकट काटने वाले या सिक्योरिटी वाले या मैनेजर जो थे वो उस वक्त तैनात किए गए थे उनको देखने के लिए, या मालिक जो थे उनको सबको हिरासत में लिया गया है। समझ रहे हो आप? गुजरात सरकार कितनी चुस्त है, कितनी सजग है, कितनी सहज है, इसका अंदाजा इस बात से क्या नहीं लगता? 26 तारीख को बाकायदा जयसुख पटेल जो ओरेवा ग्रुप के एमडी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देते हैं पुल खुल गया। 5 दिन बाद हादसा हो जाता है, आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, म्यूनिसिपैलिटी को जानकारी नहीं थी। ये क्या बात करता है यार? म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं, गुजरात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन पर कोई एफआईआर नहीं। देखिए मैं संदीप जी, मैं कोई रूल आउट नहीं कर रहा हूँ किसकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन इसीलिए होता है ना कि जिम्मेदारी को, लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। सरकार नहीं, धैर्य मैं बहुत धैर्यवान हूं। धैर्य आपके नेता नहीं रखते हैं। प्रवेश वर्मा 2 दिन पहले का वो वीडियो ध्यान है, यमुना के घाट पर चले गए और वहां पर जो फोम एफडीए द्वारा मंजूरी दिया हुआ और केंद्र सरकार ने जिसकी हामी भरी, वो केमिकल डाला जा रहा है कि जी लाखों लोग अभी छठ के पर्व पर डुबकी लगाएंगे, तेरे सर पे डाल दूं। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। तू नहाएगा इसमें, तू तड़ाक वाली भाषा, तब तो जिम्मेदारी बहुत जल्दी तय हो गई थी। आज एसआईटी का गठन होगा, पूरी जांच होगी, तब पता लगेगा या नहीं पता लगेगा कभी भी? बिल्कुल पता चलेगा। जब मैं ये कह रहा हूं बार बार आपको कि इसकी जिम्मेदारी जिसके कंधे पर ठहरानी चाहिए उनको ठहराई जाएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। रुको जरा, सबर करो। किसी और राज्य में ये हुआ होता, अरे तो मैं आप- क्या बात कर रहा हूं? किसी और राज्य में ये हादसा होता, भगवान ना करे कहीं और हो, और यहां भी नहीं होना चाहिए था, होता तो आप क्या कहते? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं ये कहता कि ये कांग्रेस की सरकार ने, सुन लीजिए, अभी एंडरसन ग्रुप भोपाल हादसे में एंडरसन ग्रुप के मालिक को कैसे भगाया था दुनिया जानती है। ये संवेदनशील सरकार है जो लोगों के बीच में खड़ी होकर राहत का काम कर रही है। ये नहीं कि भगा रहे हैं मालिक को दबोचने का काम कर रहे हैं। ये वो सरकार है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। ये भगाने वाली सरकार नहीं। ये वही सर, जब अगर इंदिरा गांधी का मर्डर होता है, ये ऐसा हादसा किसी और राज्य में हो जाता, खास विपक्षी दल का शासित राज्य होता, तो सीधे मंत्री का इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? ये हुई ना बात। देखिए संदीप जी, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से तो जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार हमारी है, कटघरे में खड़ा करना आपका फर्ज है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत पूछिए, कटघरे खड़ा कीजिए इस वक्त, लेकिन इस वक्त आप प्राथमिकता तय करेंगे कि नहीं? पहले क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? रेस्क्यू ऑपरेशन की आपके सवालों का जवाब तू समझा? हाँ। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन। हम अच्छा। एंडरसन को भगाने वाला काम कर रहे हैं क्या? हमने यहाँ पर पकड़ने का काम कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा ये बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बैठा के प्लेन से